दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रतिभा से जुड़ी हुई। प्रतिभा यानी आपकी जो व्यक्तित्व है, उसको वैसे कहें तो आपकी एक छाप बनती है उससे, और उसके लिए काफी चीजें की जाती है। गुजराती में कहते हैं कि एक नूर आदमी, यानी एक मार्क अगर आदमी का है, औरतें इंक्लूडेड, एक नूर आदमी 100 नूर कपड़ा, उसके 100 मार्क्स कपड़े के मिलते हैं, और 1000 नूर नखरा, और उसके जो हाव भाव चाल चलन, जैसे एक्टर्स है अपने, वो अपनी प्रतिभा अपनी आवाज से जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज ही उनकी पहचान है, तो ये 1000 नूर नखरे से जाने जाते हैं। अब ये तीनों चीजों को बिखेरने के लिए अगर अगर निखरनी है आपको, और वो निखर कर आपको एक तरह से एक व्यक्तित्व प्रदान करना है, तो तीनों चीजें कम बहुत मात्रा में आपके पास होनी चाहिए। अब ये सबसे ज्यादा कोई अगर ऑब्जर्व करता है, तो या तो माँ ऑब्जर्व करती है, वो बोलेगी कि ये तेरा बाल देख कितना बढ़ गया है, जा जाके हेयर कटिंग सैलून की मुलाकात लेके आ जा। या तो फिर पत्नी बोलती है। अब ये दोनों का महत्व है, मगर प्रोफेशनल जो आपकी पर्सनालिटी है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप शो के लिए जाते हैं, वो उसका महत्व एक अलग ही तरह का है। और इस देश में, हमारे देश में, एक सेंडो हुए, उनका नाम था प्रोफेसर राममूर्ति। बहुत दुबले पतले थे, उतनी कोई ज्यादा प्रतिभा नहीं थी, पर्सनालिटी नहीं थी, तो बच्चे उनको क्लास में भी तंग करते थे। तो एक दिन उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि मैं मेरी पर्सनालिटी इस तरह की बना के रखूंगा कि ताकि मुझे कोई मेरे साथ छेड़छाड़ न करे। और तब से प्रोफेसर राममूर्ति ने अपने घर से स्कूल, जो जिसका फासला करीब 22 किलोमीटर था, वो दौड़ के जाना शुरू किया। दौड़ के जाओ, दौड़ के वापस आओ। 4-6 महीने गए, 12 महीने गए, और ज्यादा भी हुए होंगे। मगर शुरुआत का ही एक एक इसका जो फेस पकड़ के चले, तो शुरुआत में जो उसकी वीकनेस थी, जो बच्चे उसको तंग किया करते थे, उसको कभी दौल दपार कर लेते थे, उसमें गजबनाक परिवर्तन आया। और वो दौड़ते रहे, तो एक स्थिति ऐसी आई कि वो नारियली के झाड़ को खंभा मारते, तो ऊपर से नारियल नीचे टूटते गिरता था, उतनी ताकत आ गई उनमें। यानी ये ताकतवर हो गए। तो सेंडो प्रोफेसर राममूर्ति, उन्होंने एक सूत्र दिया। उन्होंने बोला, स्ट्रॉन्ग मैन आर मेड, नॉट बॉर्न। आप हत्या कट्टे इंसान को बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पैदाइशी पहलवान हो। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, और मेरे कोर्स के लिए पढ़ रहा था, तो फेमस पंक्ति सुनी होगी, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। अब अमिताभ बच्चन जब ऑडिशन देने गए थे ऑल इंडिया रेडियो पे, तो रिजेक्ट हो गए थे। बोले तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है।
और वही सही बात अमिताभ है। बच्चन आज करोड़ों रुपया कमाते हैं आवाज की वजह से। हाँ सर। सुनील दत्त, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में से फिर आए। एक जमाने में रेडियो सिलोन चलता था, बिना का गीतमाला कहते थे, वहां एक अमीन सयानी थे। हम्म। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि आपको सुनते ही बनती थी। क्रिकेट कमेंटेटर्स में कई लोग ऐसे थे कि जिनको जो आए तो उस समय टीवी तो था नहीं, मगर वो आए तो मूड खराब हो जाता था। जैसे महाराजा विजयानगरम, विजी, वो क्या बोलते थे वो शायद उनको पता चलता हो, तो बाकी जो आप आउट विकेट गई हो तो आपको 5 मिनट के बाद पता चलती थी कि अभी महाराजा साहब ने विकेट गंवा दी। और हम्म। वही कमेंट्री में जब विजय मर्चेंट बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध बनकर रेडियो से चिपक जाते थे, सुनते रहते। हम्म। सुनते रहते थे। तो ये व्यक्तित्व की जो जरूरत होती है हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कुछ कोई चित्रकार में उसको चित्र आना चाहिए। वो अच्छे कपड़े पहन के बैठेगा तो उससे कोई फर्क होना नहीं है। खैर, एक बात तो किसी भी क्षेत्र के लिए तय है, देयर इज मिनिमम पर्सनालिटी लेवल। एक अगर आप एमएफ हुसैन नहीं है तो आप जाओगे सीसीआई में, क्लब में, तो जूते बिना आपको कोई अंदर नहीं जाने देगा, ताज में नहीं जाने देगा, मगर आप एमएफ हुसैन हो तो जाने देते। ये जूते उनकी पर्सनालिटी की बदले में उनको नहीं पहनने की शायद छुट्टी मिली थी। ठीक उसी तरह कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके जाने के रास्ते से लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं, या तो इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी पर्सनालिटी है। तो दो तरह की पर्सनालिटी होती है। एक परसेप्टिव पर्सनालिटी, किसी का परसेप्शन आपके बारे में क्या बना है। कोई हमारा देश का सबसे बड़ा रईस हो और अहमदाबाद में है, इसीलिए दाखिला देना थोड़ा इजी रहेगा। एक जमाने में आश्रम रोड की एक रौनक थी, तो वो आश्रम रोड पे कहीं वो बॉम्बे भेल का खुमचे के पास खड़ा रह के चमचमाती हुई अपनी बेंटले या गाड़ी लेके अगर भेड़ हम्म। खाता है तो उसका अखबारों में पहले पन्ने पे फोटो आएगा कि देखो सादगी इनकी, ये भेड़ के खुमचे पर से भेड़ खा रहे हैं। और अगर हम खाएंगे तो तो बोलेंगे कि कुछ ये नहीं होगा। भिखारी जैसे खाने की इसको मैनर्स भी नहीं है। हाँ। तो तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। ये ये पर्सनालिटी भी वो वेरी होती है। देन देर आर स्पेसिफिक पर्सनालिटी लेवल्स। हम सोचते हैं जोकर हमें हंसाने के लिए आते हैं सर्कस में, ना, जोकर हमें हंसाने के लिए नहीं, हमें मूर्ख बनाने के लिए आता है। क्योंकि जब हम्म। वो शो खत्म हो गया है और वो कचरा वचरा वहां से साफ करना है तो बुरा लगेगा, वो कचरा वगैरह, तो उसको शील्ड करने के लिए तब जोकर की एंट्री आती है। हमें लगता है पागलपना जैसे वो करते हैं, और उनका एक ध्येय होता है कि आपका ध्यान उनकी ये जोकरगिरी पे लगा रहे। तो हर क्षेत्र में एक तो सामान्य पर्सनालिटी होती है और दूसरी सेक्टर स्पेसिफिक पर्सनालिटी होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आवाज को आप ट्रेन कर सकते हो। हाँ सही बात है। हम्म। आप आवाज को ट्रेन कर सकते हो, अच्छे डिबेटर बन सकते हो। हम्म। आप जाके खड़े रहो और बिल्कुल समा बन जाता है। ये ट्रेनिंग है। ट्रू। ट्रू। तो ये जो सब चीजें हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी है। रेखा बहन जो हमारी दीवान वल्लभ भाई स्कूल की
मुख्य अधिष्ठाता हैं, इनको हमने इसलिए बुलाया कि वो बच्चों को देखती रहती और इनको किस तरह से कहाँ क्या कमी है, क्या कमी को कैसे वो किया जाए। अकेले पढ़ाई से जिंदगी में कोई आगे बढ़ता है ऐसा कोई कहता है तो मैं नहीं मानता, सही बात है, बिल्कुल सर। उससे आ, कोई फायदा नहीं है। तो सही बात है, बिल्कुल। ये क्या है, आप यू टेक ओवर द डिस्कशन कि ये है क्या हमारे दोरो दमाम पर्सनालिटी, आवाज, आवाज के चढ़ाव उतार। कोई म्यूजिक वाला है तो उसके लिए आवाज का महत्व, और डिबेट वाला है तो उसके लिए आवाज का महत्व। कई लोग आवाज से करोड़ों रुपया कमाते हैं, जैसे आज अमिताभ बच्चन जिनको ऑडिशन में फेल किया गया था, वो आज कौन बनेगा करोड़पति में धूम मचा रहे हैं। तो हम्म ये क्या है सब आपकी पर्सनालिटी में, ये आवाज की या और चीजों की क्या क्या चीजें ऐसी है जिसका महत्व हो। सर, आपने आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दिए और बहुत आपने सही बताया। एक जो आपने जो अपनी स्पीच में आपने जो बताया कि अगर खुमचा वाला, अगर कोई लीडर है वो पानी पूरी खाता है तो तुरंत ही वो अखबार की हेडलाइंस बन जाएगी। अगर हम जैसे लोग कुछ ऐसा करेंगे तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज एक्चुअली नथिंग, दिस इज वी कैन से कि एक चरित्र का निर्माण है, राइट। अगर आपने अगर माता जी की पुस्तकें पढ़ी होगी, मैं अरविंद, महर्षि अरविंद और माता जी की, वहां पर माता जी ने कहीं पर एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि केळवणी में मन की केळवणी होनी चाहिए, राइट। एजुकेशन में माइंड का मतलब हमारी पर्सनालिटी का, हमारी सोच का, हमारे दिल का, ये एक जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आपने जो बताया कि ये क्यों ऐसा है, सो दैट इज, इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के नॉलेज के, सिर्फ नॉलेज इतना देना इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यक्ति को हम नॉलेज के साथ उनके चरित्र का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। और ये चरित्र मतलब ऐसा नहीं, पर्सनल कैरेक्टर नहीं, उसका सामाजिक चरित्र आज गया, उसका कौटुंबिक आ गया, उसका खुद का व्यक्तित्व, उसकी कंट्री के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर which are essential to build during the process of education। तो ये अगर उस प्रोसेस में व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम, जिसको बोला ना, इसको एक अवेकन करना, उसको एनलाइटन करना, ये भी एक एजुकेशन की प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में अगर वो व्यक्ति अगर एनलाइटन हो गई, अगर वो जागरूक हो गई, वो रिस्पॉन्सिबल हो गई, तो आपको वो व्यक्ति है वो कहीं एक दूसरी ही हाइट पर आपको वो व्यक्ति मिलेगी। सर, आपने इतना अच्छा एग्जांपल्स दिया कि यू वी कैन ट्रेन अवर वॉइस, वी कैन ट्रेन अवर स्पीचेस, वी कैन डू एवरीथिंग इफ वी वांट, लेकिन इसके लिए हमारे मन की ट्रेनिंग, हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई होना चाहिए। और ये सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए मतलब ये एजुकेशन के प्रोसेस में ही का एक पार्ट होना चाहिए। अब सर, अगर हम हमारी सिस्टम को हम देखें, अगर 1952 में हम अगर ये मुडलियार कमेटी की पॉलिसी देखें, या तो 62 में कोठारी कमीशन और 2020 में एनईपी देखो, ये सभी एजुकेशन में चरित्र निर्माण का, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सबको बहुत ही फोकस किया है। ऐसा नहीं है कि आगे की सरकार ने नहीं किया या अभी की सरकार ने नहीं किया, सरकार ने तो सजेस्ट किया ही है कि व्यक्तित्व निर्माण वो एक शिक्षण का एक बहुत ही अहम पासा है, तो वो करना ही चाहिए। लेकिन इसको प्रैक्टिकली एजुकेशन की सिस्टम में डालने के लिए किसको कोशिश करनी पड़ेगी? तो वो तो एक शिक्षक है, या तो फिर सिस्टम है जो हम जिसको हम एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, या तो स्कूल की, क्योंकि शिक्षक अल्टीमेटली जो स्कूल में जहां पर बच्चे आते हैं वो स्कूल के आचार्य रहते हैं, उसके ट्रस्टीज रहते हैं, उसकी एक सिस्टम होती है। तो वहां पर ये सब पूरा डेवलपमेंट होता है। तो किसी ने मना तो नहीं किया कि आप मत करो, लेकिन
बच्चों की चरित्र निर्माण के लिए, वो एजुकेशन में एक इंटीग्रेशन अपने वैल्यूज डालने के लिए अपनी जो एजुकेशन प्रोसेस में कैसे करे, वो एक शिक्षण का एक अभिन्न पार्ट होना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो सिंप्लिसिटी का। हम आगे भी देखें, हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे भूतपूर्व बड़ा प्रधान, क्या क्या था सर, आप उनकी ड्रेसिंग देखिए, लेकिन उसकी जो लीडरशिप थी वो उसके चरित्र से थी, ना ही कि कपड़ों से। तो वही है कि हम आज भी उनको याद करते हैं, आज भी हम उसको प्रणाम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, आई सैल्यूटेड मैन, इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन छोड़कर निकले तब सिर्फ एक हाथ में अटैची लेकर निकले। सर, आप सोचिए तो सही कि इतना बड़ा आदमी और निकलते समय एक सेकंड भी सोचना नहीं कि मेरा राष्ट्रपति भवन में मैं इतना पूरा महल जैसा छोड़कर मैं जा रहा हूं। तो वो सर एक सही एजुकेशन से ही आता है। वहां पर सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, नहीं तो हम देखते हैं कि लोग दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, लेकिन फिर भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती है। बट वी हैव सीन सच काइंड ऑफ पीपल की जो जिनका चरित्र इतना स्ट्रांग होता है, वो कहीं पर भी जाते हैं वो पूजनीय रहते हैं। हमारे आदरणीय महात्मा गांधी बापू, हम जानते हैं कि जब वो ब्रिटेन में गए वहां पर, तो वो अपनी छोटी सी जो है धोती वो पहनकर गए थे। अब सोचिए कि वो भी मतलब ठंड थी तो जस्ट शॉल उन्होंने वहां पर रखी थी। तो आप सोचिए कि वो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज अ वेरी ट्रू एजुकेशन, राइट। तो ये चरित्र निर्माण के सिवा शक्य ही नहीं है। चरित्र में निर्माण शाला में ही, स्कूल्स में ही हो पाएगा, और ये शिक्षक की एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सर, मैं इसके साथ में एक आपको ये भी बताती हूँ, आज की समस्या भी इसके साथ आप हमने बहुत पॉजिटिव एग्जांपल्स लिए, एक थोड़े हम थोड़ा नेगेटिव भी देखे। तथ्य पटेल रिसेंटली जो हुआ हम सबको पता है। हम देखते हैं कि अगर चरित्र निर्माण में जो सेंसिटिविटी आनी चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेवारी आनी चाहिए, खुद के कैरेक्टर के बारे में, खुद के व्यक्तित्व के लिए वो जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं आता है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है कि तथ्य पटेल जैसे लोग, जिन्होंने 9 लोग का मतलब एक्सीडेंट से जो मर्डर हुआ, इसके बाद भी वो आप सोचिए कि बिल्कुल सेंसिबल नहीं है वो, इसके बाद भी वो होटल में खाना खाने गए। सो दिस शोज कि कहीं पर चरित्र निर्माण में कमी रह गई है। हम जब सुनते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में यहाँ पर वो जो गांजा का, वो हमने आजकल न्यूज में आया, वो मैं वही बात ले रही हूँ, वैसे तो काफी सारी बातें हैं। तो वहां पर अगर ये जो ओपीएम जो वहां पर जो हुआ, पुलिस को भी शायद पता होगा, कितने लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो लोग रिलेटेड थे उनको कहीं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के पर नहीं आई कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन ये बद्दी से परे रहे। तो ये वहां पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण में कमी रह गई। तो चरित्र निर्माण सर बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक आज जस्ट कल का ही जो हमारे मतलब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का मैंने जो हम सब ने सुना कि मुरारी बापू की कथा में वे गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने यही बताया कि कैसे वो जब छोटे थे, मतलब उनके वो अपने परिवार की बात कर रहे थे, तब जो वैल्यूज उन्होंने एजुकेशन में तो ली, लेकिन इसके साथ साथ शायद वो राम कथा से भी ली। तो जो वैल्यूज उन्होंने अपने फैमिली से जो मिली, वही वैल्यू जो सेवा की थी, जो सादगी की थी, वही वो अभी ब्रिटेन में वो सबके साथ शेयर कर रहे। सो दिस इज द रीजन दैट यू नो दैट ही इज ब्रिटिश फर्स्ट एंड देन ही इज हिंदू। उसका भी बहुत अच्छा प्रवचन था।
तो चरित्र निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होता है सर एजुकेशन में, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर ये एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन जो है वो अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, और राम नाम में इतना ताकत है कि आपको फिर कोई डर नहीं लगता। वो कोई रंभा कोई फॉर्मल टीचर नहीं थी, वो उसके कैरेक्टर की ताकत थी जिसने महात्मा गांधी का निर्माण किया। सही बात है सर। स्वामी विवेकानंद जी जब सर्वधर्म परिषद के लिए गए तो कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने इनको जरा थोड़ा टीज करने के लिए पूछा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हो, देखो लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के आए हैं, कितना उनका रुआब है, और आप यही आपका ये झोला पहन के आप घूम रहे हो, तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं फील होता? आपको नहीं लगता कि आपको ठीक से कपड़े में आना चाहिए था? और तब जाके उन्होंने जवाब दिया कि लोग जेंटलमैन, आपके देश में व्यक्ति का अंदरूनी रूप और पर्सनालिटी टेलर तय करता है, मेरे वहां मैं खुद तकी करता हूं। सो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यू आर फोकस्ड ऑन द एक्सट्रिंसिक थिंग्स। तो ये जो चीजें हैं कि जिससे आप जो भी करते हैं, वो फादर वालेस ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि जो व्यक्तित्व तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व तो वो गुण होता है जिससे आपके अंदर रहे हुए गुण ज्यादा ट्रेन हो, ज्यादा फोर्सफुली बाहर आए, और फोर्सफुली किसी के काम में भी आए। वो अंदरूनी तत्व, ये व्यक्तित्व है। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे व्यक्तित्व की व्याख्या की है, मगर मैं ऐसा सोचता हूं कि व्यक्तित्व किसी भी तरह का हो, उसके लिए दंभ ज्यादा नहीं टिकता। सही बात है सर। वो आप कम 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 ज्यादा जल्द जल्द बाहर आ जाता है। खास करके हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह फिल्म की बात करें, और उनसे भी ज्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं। तो ये इन लोगों का जो जो विवेकानंद जी ने जवाब दिया, या लाल बहादुर शास्त्री जी जो बात कह पाए, वो आज के बिल्कुल फैशनेबल कपड़ों में लेस होके बाहर निकलने वाले पॉलिटिशियन नहीं कहते हैं, कर सकते हैं। मैं मार्केटिंग का विद्यार्थी रहा हूं, और हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात सिखाई है कि जितनी प्रोडक्ट वीक रही, उतना आपको पैकेजिंग और प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड देन इन द नेक्स्ट ब्रीथ ही सेज that if you promote a bad product, you will finish it early. True, very true. तो ये सिर्फ बारूरी वाघा सजने से नहीं हो पाता। हाँ, जहां आपके लिए कोई ड्रेस कोड है या कुछ आपको ठीक से लगो ऐसा आपको पहनना है, यही महात्मा गांधी बिल्कुल बो टाई पहनते थे, चमचमाते हुए जूते, सूट, यही सरदार का ड्रेस था।
सरदार तो चिरोट भी पीते थे और हम्म, महात्मा जी की खिल्ली भी उड़ाते थे अहमदाबाद की क्लब में बैठे। मगर जब उनमें परिवर्तन आया और महात्मा जी में परिवर्तन तब आया जबकि चंपारण में कस्तूरबा और उनकी जो टोली थी वो ग्राम्य विस्तारों में गई और उन्होंने ये महात्मा जी से निवेदित किया कि ग्राम्य विस्तारों में महिलाओं के पास एक ही साड़ी होती है, आधी पहन के नहाती है और आधी दिल वो करने के काम में लेती है। तो उसमें उन्होंने देर नहीं लगाई, कस्तूरबा से पूछा कि तो मेरे कितनी धोती है कपबोर्ड में, तो 4 थी। तो उन्होंने धोती और कातर मंगाई और आधा काट दिया। बोले आज से मैं आधी धोती ही पहनूंगा, आधा उपवस्त्र। ये ताकत है, दी दी कैरेक्टर ऑफ कन्विक्शन। आप जो हो वो करते हो। हमारे फील्ड मार्शल साहब थे, उन्होंने चाहा होता तो अपने एरियर्स कब के वो वसूल कर चुके थे, मगर जब आर्मी हॉस्पिटल में वो बीमार थे तब उनको देखने जब प्राइम मिनिस्टर गई तो उनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि मेरा ये पैसा कब से बकाया है, अगर हो सके तो क्लियर करवा दे, हो सके तो। और एरियर्स भी कितना था, कुछ करोड़ रुपए के ऊपर। हम्म, अच्छा, फंड क्लियर हो गए, फिर उन्होंने क्या किया वो पैसे को, वो पैसों को आर्मी मेंस वेलफेयर फंड में डोनेट कर दिया। उन्होंने अपने पद का उपयोग किया, मगर उपयोग किस लिए किया? आदमी के इसलिए। लिए। हाँ। पीएन हक्सर करके हमारे सिविल सर्वेंट थे, इंदिरा जी के निजी सचिव भी रहे। हम्म, तो उन्होंने हक्सर को पद्म विभूषण देना तय किया। और जैसे सिस्टम होती है, होम सेक्रेटरी पूछता है पहले कि सरकार ये सोच रही है तो आपको दे दिया जाए तो आप स्वीकार करोगे? तो हक्सर ने जो खत लिखा है उसके जवाब में, ये 2-3 सेंटेंसेस में मैंने करीब करीब रट लिए हैं कि मैंने जो भी काम किया आज तक, आई वॉज बीइंग compensated adequately and I have done it as my duty. Therefore, being compensated for something which was my duty and recognized for that, somehow there is some inexplainable inconvenience from within to agree with this. So please convey my unabiding faith and respects to the Prime Minister for having thought about this honor being conferred upon me. A very thought of conferring this honor in itself is an honor given to me. And therefore, please permit me to excuse uh, from agreeing to getting Padma Bhushan. अब इसके लिए लोग पैसा खर्चते हैं। आजकल दिल्ली में ऐसा चलता है रैकेट कि उद्योग रतन तरह तरह के 50,000 रुपये में से लाख रुपए में मिल जाता है। उसमें 4-5 दिल्ली में तो रिटायर्ड लोग भी मिल जाते हैं। आप जाओ, रजिस्ट्रेशन के 5,000 दो, फिर बोले कि दिस इज एन ओकेजन ऑफ द लाइफ टाइम, तो आपका ये वीडियोग्राफी का कुछ आपको 5-10 हजार रुपये लगा देंगे करके कुल मिला के 1 लाख रुपया से ज्यादा में पड़ता है वो। और फिर लोग उसके बाद वो अखबारों में जाहिरात देते। और ये अपने यहाँ चलता है ऐसा नहीं है। इन द नेम ऑफ इवन
Britannica. They say that our biographer has picked you up for listing in this year's distinguished personalities list. Having agreed to their recommendation, I am happy to convey you and congratulate you for this election. और फिर उसके बाद वो बोलते हैं आपको कि आपको अगर सादा चाहिए, दिस इज एन ऑनर ऑफ द लाइफ टाइम, मगर सादा चाहिए तो आपको 100 पाउंड लगेगा। इफ सिल्वर चाहिए तो 250 पाउंड लगेगा, और गोल्डन चाहिए तो 500 पाउंड लगेगा। सब कुछ तो पैसे से। मुझे लगा कि ये अवार्ड गोल्ड में देते होंगे, नहीं, वो तो प्रिंट ही होता है। तो गोल्डन बाउंड्री है तो वो गोल्डन का अवार्ड है, और सिल्वर बाउंड्री है तो सिल्वर अवार्ड है। अब हमारे यहाँ कई बुद्धू लोग लेके आते हैं, और फिर बाकी रहता है तो उनका सत्कार समारंभ होते हैं, अखबारों में जाहिरातें देते हैं। ये आपका चारित्र हनन है, चारित्र बिल्डिंग नहीं है। ये सब बाहर का दिखावा है, ये कोई चारित्र नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन सर ये भी बात है कि लोग पूछते भी है हम तो देखते हैं इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन भी, और आजकल तो ये भी हो गया है कि कितने ज्यादा वोट्स मिलते हैं, इस हिसाब से उनको अवार्ड विनर या कुछ भी डिसाइड करते, और वो वोट्स भी लाइक जिनको वो भी ऐसे करते हैं कि पैसे देकर भी लाइक करो करके, सो ऑफ कोर्स द पर्सन बिकम्स विनर। अब ये एक्चुअल तो मैं बोलूंगी कि ये तो सही चरित्र नहीं ही है, वो तो सवाल ही नहीं है सर। एंड एवरीथिंग इज परचेज, एवरीथिंग यू कैन परचेज एवरीथिंग। रेखा बेन, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये नबीरे पाए शीघ्रतम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये पैसा बोलता है। हाँ, कोई अच्छा टीचर है, उसकी परीक्षा क्या है कि उसके क्लास में बच्चे किसी और क्लास के भी जाके बैठ के पढ़ना चाहे। और बाकी ऐसे अवार्डी टीचर है जिनका क्लास खाली रहता है, तो क्या करने का, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप बनावटी आपके हथकंडों से अगर ये आपका व्यावसायिक चरित्र खड़े करते हैं, उसे कोई फायदा नहीं है, वो तो पता चल ही जाता है। तो ये जो चीजें हैं, मगर आप तो टीचर, हाउ डू यू फील दैट ये बच्चों में चारित्र निर्माण कैसे किया जाए? सॉरी, टीचर भी नहीं, आपका प्रिंसिपल है। हाँ सर, चारित्र निर्माण की अगर हम बात करें तो ये कोई शुगर नहीं है या आइसक्रीम नहीं है कि आप अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहो तो वो आ गया और या तो आपको मिल गया, आप खाना खिलाना चाहते हो जैसे शुगर का, विच इज नॉट पॉसिबल। चारित्र निर्माण इज इट इज अ पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, और बिल्कुल बिगिनिंग से, ऐसा नहीं कि ये 5th में वैल्यू एजुकेशन की बुक एक आपने इंट्रोड्यूस करवा दी या तो 12th में कुछ को एकाध प्रोग्राम करवा दिया और चारित्र निर्माण हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने शायद इसके पहले भी बात बताई थी कि हमारे जो एक नेबर है उसका ग्रैंडसन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता है, छोटा नर्सरी में है। तो जब हमारे घर पे आया तो हमारे घर में वो जो टेरेस है उसके लोन के वो जो पेरिफेरी बॉर्डर होती है, तो ही डिड नॉट एंटर दैट लोन, राइट। ही वो पूरी वो जो बाउंड्रीज थी वहां पर ही वो चलता था अपनी धुन में। तो फिर उसके पेरेंट ने बताया कि नहीं, वहां पर बहुत ये स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आपको ये लोन में नहीं चलना चाहिए, आपको जो बाउंड्री है, आपको जो आपका जो वो पाथवे जो दिया है उसी पर चलना चाहिए, तो वो कभी लोन में ऐसे एंटर नहीं होगा। सो दिस इज वन काइंड ऑफ चारित्र निर्माण ही जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से ही ये एजुकेशन में ये सिस्टम में डाल दिया।
ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस होनी ही चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे रिलीजियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात कि सिंप्लिसिटी का आदर होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर एजुकेशन में जो करिकुलम जो हमारा है, जो टेक्सचुअल करिकुलम जिस पर हम लोग मगअप करके मार्क्स लाते हैं, उसके अंदर भी वो जो सिखाने की जो पद्धति है, उसके अंदर ये जो चरित्र निर्माण की प्रोसेस है वो अंदर इंटीग्रेट होनी चाहिए, इनबिल्ट प्रोसेस में ही होनी चाहिए। बच्चों में वैसे मैंने हम जानते हैं कि व्यक्ति का निर्माण, उसमें एम्पैथी, उसमें संवेदनशीलता, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सब जो कैरेक्टर, सब जो पहलू है, उसका डेवलपमेंट एजुकेशन में होना, सिस्टम में होना, मतलब थ्रू एजुकेशन करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली आज ऐसी हालत हो गई है कि जब पेरेंट्स आर बिजी, बोथ द पेरेंट्स आर बिजी, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि पेरेंट्स आर इलिटरेटेड, तब तो स्कूल की ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों में ज्ञान के साथ वैल्यूज भी डाले। वैल्यूज के बिना ज्ञान का कोई मायने नहीं रखता है। स्वामी विवेकानंद ने जो अपनी जो बुक है राष्ट्र चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, बहुत अच्छा उन्होंने उसमें लिखा है कि मनुष्य की न्यूनता और दिव्यता, ये न्यूनता और दिव्यता दोनों के बीच में जो है वो दुर्बल चरित्र है। तो ये दुर्बल चरित्र मतलब हम दुर्बलता की बात यहाँ नहीं करते हैं, ये हम हमारे जो सेल्फ एस्टीम है वो हाई होनी चाहिए। और ये सेल्फ एस्टीम तभी हाई होगी कि व्यक्ति की सोच को, बच्चे जो होते हैं, व्यक्ति की सोच को हम कपड़े, फिर बाहर के जो क्या बोले, जो चमकीली जो चीजें होती है, कपड़े हो या पैसे हो या खाना पीना हो, ये सबसे ऊपर उठकर एक अपनी आइडेंटिटी अगर व्यक्ति बना पाता है तो ही ये सेल्फ एस्टीम आएगा। जैसे हम सब ने ये जो एग्जाम्पल दिए, सो चिल्ड्रन should never feel shame about their own family, their own uh, dress up or their own anything। आपका बैकग्राउंड में वो, और वो तभी आएगा कि टीचर्स भी स्कूल में बच्चों को रिस्पेक्ट देना सीखे। वो टीचर्स की भी एक जवाब जिम्मेवारी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स, आप बच्चे ने कोई कोई अच्छा कपड़ा पहनकर नहीं आता है, मान लो कि यूनिफॉर्म अच्छा से प्रेस किया नहीं है, तो टीचर्स बोलेंगे देखो ये इनका कितना अच्छा है, आपका कैसा है। बट इंस्टेड ऑफ दैट टीचर मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन दैट ही कुड नॉट get the uniform praised, what is the reason behind it. So it is very very important for teacher to understand the background of the child, give respect to the child, give respect to the feelings of the child, give respect to language of the child। मल्टीलैंग्वेज लोग आते हैं कभी कभी। अगर गुजरात में कोई काठियावाड़ी लड़का आ गया सौराष्ट्र का, तो शायद उस पर कभी हंसेंगे। आदिवासी के बच्चे आ जाएंगे कभी कभी, वो बैकग्राउंड फैमिली का ऐसा होता है, वहां पर लैंग्वेज शायद वो शुद्ध गुजराती नहीं बोल पाते, तो उसकी हंसी मजाक करते हैं। तो ये सब चीजें टीचर को भी मतलब ये देखना चाहिए कि वो ना हो, इसीलिए ना हो ताकि जो बच्चा है वो कल का भविष्य है। उनकी अगर वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना वो नहीं जानेगा, तो कल उठकर वो कहीं कोई भी पोजीशन पर होगा, चाहे वो बड़ा कमिश्नर भी क्यों ना हो, वो ऐसा ही सोचेगा कि मैं तो इनका गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कमिश्नर हूँ, मेरे पास पावर है, मैं ये देश की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो मुझे मुझे जो मेरा रोल दिया है उस हिसाब से कर्तव्य करना चाहिए। तो ये सेल्फ एस्टीम तभी हाई होगी कि जब शिक्षक ये शाला में अ, ये वैल्यूज बच्चों में डालें। बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों का रिस्पेक्ट, सेल्फ बहुत रिस्पेक्ट रखें। बहुत आपने आपने बहुत आला उदाहरण देके ये सब चीजों की बात की। ये क्लासरूम एजुकेशन की बात है। अब बच्चा 3 जगह से
शिक्षा पाता है, 4 जगह से, 3 जगह से भी नहीं। एक क्लासरूम में से, एक घर में से, एक पड़ोस से और एक आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब आप उसको कुछ भी सिखाओगे कि ट्रैफिक के नियम होते हैं, ट्रैफिक को ऐसे ही क्रॉस किया जाता है, रेड लाइट होती है तब आपको रुक जाना चाहिए, और जब वो बच्चा देखता है कि उसकी रिक्शा रुकी हुई है और कोई पुलिस के बड़े अफसर साहब जाते हैं तो उनको सिग्नल लागू नहीं होता, वो तो सिग्नल तोड़ के जाते हैं, ऊपर से सैल्यूट दी जाती है इनको। हाँ, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। और इससे भी खराब परिस्थिति तो मंत्री श्री की है, मंत्री श्री या इनसे भी ऊपर वाले, उनके लिए तो सारा पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। अब जो आदमी को 4 आने के नमक लेने के लिए दुकान पर खड़ा रहना पड़ता था, नॉट दैट आई डू नॉट रिस्पेक्ट हिज डिग्निटी, इट इज द रियल डिग्निटी, वो आदमी ऑल ऑफ अ सडन सिक्योरिटी रिस्क कैसे बन जाता है? वो कैसे सिक्योरिटी रिस्क हो? हम ये सिखाते हैं बच्चों को। और जो गांव की शालाएं हैं उसमें तो पहले, अभी तो शायद सिस्टम थोड़ा बदला है, नहीं तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हुआ करती थी, SCM। अभी भी है। तो उसमें सरपंच वाज द चेयरमैन। अब सरपंच जिनको शाम को बच्चे देखते हैं कि दोनों पैर उसके एक ही बेकी खेल रहे हैं और वो आके बैठता है HM की चेयर में, तो सीखेंगे क्या? अगर HM से भी ऊपर बनना है मुझे तो दारू पीते सीखना चाहिए, पैसे खर्च से सीखना चाहिए। तो ये आप इनको ये एजुकेशन दे रहे हो। शाला के भीतर ये लोकशाही आपकी नहीं चाहिए, शाला के भीतर कैरेक्टर चाहिए। अगर अगर मेरी शाला के अंदर कोई कोई इस तरह की पब्लिक लाइफ फंक्शनरी के पास से बच्चा गलत शिक्षण लेके आता है तो बेटर वो स्कूल बंद कर दो आप। तो ये चीजें है ना, खतरनाक है। these are terrible social examples. अच्छा, that gentleman will sit in HM's chair. वो सरपंच साहब अपने दौर दमाम के साथ आएंगे, होपफुली ही विल बी इन सेंसेस, तो फिर बैठेंगे कहाँ? HM की चेयर में। अब आप ये दाखिले बच्चों के दिमाग में मारते हो और फिर उनकी चारित्र घड़तर की अपेक्षा करते हो कि नहीं, चारित्र घड़तर तो होना चाहिए। आप ये दाखिले देते हो कि मंत्री श्री का बच्चा है, चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े उसको 80%, 85% मार्क मिलते हैं, तो फिर पढ़ के क्या काम है आपको? किसी मंत्री श्री का बेटा बन जाओ या बेटी बन जाओ। तो ये जो चारित्र घड़तर के बेसिक न्यूआंसेस हैं, मुझे आज भी याद है। मैं तो गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ा हूं। हमारे HM साहब इतने स्ट्रिक्ट थे कि पेरेंट्स को स्पष्ट उनकी सूचना रहती थी कि बेल हो गई, फिर आपको भी शाला के अंदर आने का कोई अधिकार नहीं, मत आइए। ये अब आज के जमाने में ये करने जाएगा तो तबादला हो जाएगा, तो रैली हो जाएगी। हाँ, पेरेंट्स की रैली हो जाएगी। हाँ, मतलब पेरेंट्स की रैली हो, नहीं तो वो दारू पीने वाला या बीड़ी पीने वाला जो महाराक्षस है गांव का, किसी ने मुझे बहुत हल्की उसमें कहा था, और मैं पूरा रिस्पेक्ट रखता हूँ सरपंच साहब की और उनकी पोजीशन की, पर ये कभी कभी साहित्यकार इकट्ठे होते हैं ना, तब इसे कुछ न कुछ भावार्थ तत्वार्थ वगैरह निकलते हैं। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, भूल रहा हूं कहाँ कहा था, तो बोले कि रावण को 10 मस्तक थे, वो 10 मस्तक किसी इंसान को नहीं होते, उतना वो गुरूर था उनका, इसलिए
वो दशानन कहा जाता था। और अभी सरपंच को 5 इनके मत्थे होते हैं, इसीलिए पंचानन यानी सरपंच बोला जाता है, उसको 5 मत्थे, यानी कि वो आधा आधा और आधा रावण है। और सांसद को क्या करेंगे? कितने नहीं, सतह ये चीजें मस्तक। कम कम भी करे उतना अच्छा है, मगर ये सिस्टम हमने ही बिगाड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिस्टम अ, बिगड़ी, उसके पीछे कोई अगर जिम्मेवार है तो एक तो हम जिम्मेवार है, जो लोकशाही के नाम पे बिना लायक हुए लोकशाही के सत्ता के सूत्र हाथ में ले लेते हैं। एक बात नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अब हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गए हैं पॉपुलेशन में, हुँ, और ईश्वर की कृपा रही तो बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो ये देश का जो कद है, जितना इसकी जनसंख्या है, अगर हुँ। आप डिसिप्लिन से नहीं चलोगे तो इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन, इस देश का वहीवट कैसे चलोगे? सर, डिसिप्लिन तो होनी ही चाहिए, वो सवाल ही नहीं तो फिर बिल्कुल अराजकता हो जाएगी। अगर डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अगर जो सिटीजन है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, अपना रोल नहीं समझते हैं, अगर हाथ में तलवार आ गई तो बस कुछ भी कर दिया, ऐसा करेंगे तो सर अराजकता आएगी, और वो हम कहीं कहीं पर एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। जी। हमारे पास हमने जो मणिपुर में जो केस देखा, तो मैं आपको बोलूं कि मणिपुर की जो घटना हुई शर्मजनक थी। सरकार सर्टेनली क्रिटिसाइज, वो कंडेम मतलब हम करते ही है, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन उसको वहां पर जो उनको सपोर्ट करने वाला क्राउड, क्योंकि उसके साथ काफी मतलब स्त्रियां भी थी वहां, उन्होंने देखा काफी सारे लोग थे, पूरा क्राउड था, राइट? तो ये क्राउड कौन सा था जिन्होंने कहीं पर सही एजुकेशन ही नहीं लिया? या तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप अपने अपने आप को हिंदू बोलते हो, तो आपको आपको धर्म का मतलब की भी नहीं पता है कि सही धर्म क्या है, कौन सी हिंदुत्व रामायण में की, कहाँ पर। तो देखिए, आज आजकल कुछ फैशन चलती है। एक तो जिंदगी में चारित्र का जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। हाँ, हाँ। महात्मा ने ये कर दिया, महात्मा ने वो कर दिया, महात्मा की वजह से देश में ये हुआ वो हुआ। तो आपके बाप वो दादा क्या करते थे उस टाइम? पढ़ाई पढ़ाई पूरा रीड पता नहीं है हिस्ट्री। तो एक तो ये है, और एक, जब कोई एक पॉलिटिकल थिंकिंग वाला फिरका आ जाता है, तब शिक्षण का ये हाल होता है। दूसरी बात कि हर जगह पे पूरा गुणों का संचय ये एक ही क्लान में हुआ है। गुजरात में 10 वाइस चांसलर ऐसे हैं जो वाइस चांसलर बनने के लिए लायक नहीं है। पता है सबको, पता है फिर कैसे हुआ है, फिर भी सबको पता है। फिर भी बने हैं, क्योंकि हम्म। कोई ओटीसी पीटीसी कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये इस तरह का चरित्र हनन करने वाले लोग, कौन देखेगा इनको? मुझे तो लगता है सर प्रजा ही है। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज को कंडेम नहीं करूंगी, मैं सही बोलती हूँ। जैसी ये डेमोक्रेसी है, जैसी प्रजा वैसी वैसे राजा। कैरेक्टर नहीं है। कहीं ना। आपने सुना होगा, मैसूर के दीवान साहब थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, हम्म। जिनके नाम पे ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश इंजीनियर सन ऑफ इंडिया। वो मैसूर हाँ। के दीवान साहब थे। हम्म। तो एक दफा वो डिस्ट्रिक्ट में निकले थे और रास्ते में एक स्कूल देखी। तो वो हेडमास्टर वगैरह स्वागत करने आए, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे बच्चों को भी कुछ संबोधन करो। चले गए। वापिस वो रात उन्हें नींद नहीं आई।
वो लिखते हैं कि मैं बिना तैयारी करे बच्चों को कैसे गया? गया कैसे, तो इन्होंने फिर विषय की तैयारी की 5 दिन। फिर हम्म। स्कूल के एचएम को उन्होंने संदेशा भेजा कि अब मैं बालकों से बात करना चाहूंगा, आप मुझे समय दीजिए। या बिल्कुल बिल्कुल, ये टाटास की भी स्टोरीज है ऐसे कि टाटास में जब जब भी उनको इतनी बड़ी बड़ी प्लेस पर मतलब वो रहते थे, फिर भी अगर जब भी उनको किसी को एड्रेस करना था तो वो मिरर के सामने देखकर देखते थे कि मेरी स्पीच बराबर ठीक से हो रही है या नहीं। तो ये तैयारी प्रिंसिपल को सबको करनी ही चाहिए कि कल मुझे कैसे बच्चों को बताना है, मुझे ये तो वैल्यूज सिखानी है तो कैसे अब तो सिखानी है। अब तो उल्टा होता है कि स्पीच तैयार करने के लायक तो अब मैं रहा ही नहीं, बहुत बड़ा लीडर हो गया हूं, तो मुझे स्पीच तैयार क्यों करने की। अच्छा, नम्रता तो उनमें से गायब हो गई। हाँ। जेआरडी टाटा, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो एक मिसेस लालवानी करके इनकी एयर होस्टेस अपने बच्चों को स्कूल से लेके आती, सिग्नल पे रुकी गाड़ी, फिर सिग्नल ग्रीन हुआ तो शी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टाटा's car, so she took a turn and so the driver of Tata was shouting. Tata also appeared to be grumbling something. So this हम्म। Mrs. Lalwani wrote a letter जेआरडी को कि ये हुआ था, और बंबई में मैं समझ सकती हूँ आपकी लिमोजिन को मैंने 3-4 सेकंड के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो मैं इकरार करती हूँ मेरा जुर्म था। मगर आप शायद नहीं जानते कि बम्बई की जो गृहिणी है, उनको अपने रोजिंदा काम निपटने के लिए, बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, रसोई के लिए खरीदने के लिए कितनी कितनी जगहों पे भागना पड़ता है। हम्म। मगर खैर, आप भी नाराज हुए। माय इंप्रेशन ऑफ यू वाज जेंटलमैन, दैट ऑफ जेंटलमैन par excellence। तो उन्होंने कागज ड्रॉप कर दिया। आप देखिए, चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया हम्म। एंड पर्सनालिटी लाइक जेआरडी टाटा, इनको एक कागज लिखती है। और टाटा फैमिली में अनकॉमन नहीं है, एक दफा इसी मूर्खता सुधा मूर्ति ने भी की थी, पोस्ट कार्ड हम्म। लिखने की। तो 15-20 दिन के बाद उसको जवाब मिला, जिसमें जेआरडी लिखते हैं कि आपका एक खत मिला। आई हैव ऑलवेज कैरिड a chivalrous respect like a Rajput for the ladies. I cannot excuse myself if I have said something rude to you, which mercifully you do not quote. मैं इसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, और as my regrets, I am and a box of chocolates. My only request to you is please don't change my image that you had earlier. This is JRD Tata reply. आजकल का तिनपिटिया कोई शिक्षण समिति का चेयरमैन होता तो शिक्षक का तबादला हो गया होता। वो बिल्कुल जैसे बॉस की तरह से वो बॉस जैसा बिहेवियर होता है उनका। ऐसा ही घटना अ, अ, दूसरे एक ताता के समय में भी हुई, जबकि ही रोट टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे इन द utmost strictest words, Mr. Police Commissioner, if I have this problem, what must be happening to the common man? हम्म। तो
ये लोग थे जिन्होंने इस देश को यहाँ तक ले आने का ले काम गए। किया, और दूसरे फटे कपड़े पहनने वाले मजदूर हैं जिनकी मजदूरी के वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बीच में वाला जो सही लॉर्ड खलास हो गया, उसने देश की बर्बादी की दास्तान लिखी है। वो सब करते हैं, वो अपनी कुछ भी काम निकालने के लिए कोई भी तरीका अपनाते हैं, हम्म वो इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, रॉन्ग प्रोसीजर से अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की या बड़ी बड़ी जहाँ सिलेक्शन होनी है वहां अपना पद का जो बाहर है वो डालते हैं। ऐसा सुना है और लगता है कभी कभी इनकी क्वालिटी भी देखिए। आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट सिविल सर्वेंट्स एंड आई हैव ऑलवेज कैरिड अ वेरी हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर देम। मगर आज जिस तरह का लॉट आ रहा है और अपनी प्रमोशन लेने के लिए जिस तरह के हथकंडे करते हैं लोग, मैं नहीं मानता कि वो दोज ग्रेट टाइमर्स ये अभी हाँ और ये सर ये मैंने ये भी देखा कि ये ज्यादा हमारे कंट्री में ही ये ज्यादा है। आई एम नॉट कंपेयरिंग विथ पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश, लेकिन जो बिकॉज अच्छे जो कंट्रीज जो हाँ तो यहाँ पर ही ज्यादा है। तो रियली समवेयर आई फील दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, आवर टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सीरियसली मैं ये ब्लेम अपने पर ही लेती हूँ। कहीं ना कहीं हम ही इसके लिए जिम्मेवार है कि हमने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया कि यू आर वेरी वैल्यूएबल टू द कंट्री। योर सेल्फ नहीं, एस्टीम, द पर्सन हैज टू कीप सेल्फ एस्टीम वेरी हाई। उसका कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हमने कभी प्यार से सिखाया नहीं, उसको समझाया नहीं कि वो उसमें कितना देश के लिए इनका वैल्यूएबल दोष है। नहीं है, डोनेशन देके टीचर्स बनते हैं। मैं एक किस्सा जानता हूं कि ये तलाटी जिसको गुजराती में हम बोलते हैं, तहसीलदार, शायद तहसीलदार नहीं, मामलतदार को तहसीलदार कहते हैं, पटवारी हम्म ये घर में से इतनी स्ट्रिक्ट कंपटीशन में एक घर में से तीन बच्चे इसी स्ट्रिक्ट कंपटीशन के थ्रू सिलेक्ट हुए, ऐसी बातें चलती है। मैं नाम नहीं देना चाहता, मगर वो सज्जन उस समय कोई हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो अलग अलग टीचर्स को एग्जाम में इनका पेपर लिखने के लिए बिठा देते। जब टीचर लिखेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, तो सर ये हमारा जो जो मॉरल क्रैश हुआ है उसके रीजन हमारी खुद की जीवन पद्धति और सोसाइटी है। यहाँ आदमी कैसे कोई पद पे पहुंचता है उसको कोई देखता नहीं है, पहुंचता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और कई तो अधिकारी भी, मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करूंगा, कई अधिकारी तो खुद इस चीजों में इतने माहिर होते हैं कि उनकी नेम प्लेट के बोलते हैं। कभी एक अधिकारी किसी को बोल रहा था कि वहां मेरे वतन में तो मेरी नेम प्लेट के करोड़ों रुपये उपजते हैं। ओहो अब ये इसको चारित्र घड़तर आप कैसे कहोगे? सर मैं तो कहीं पर ये भी मैं समझूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रजा है वो अपना जो धर्म है उनको समझी नहीं है, उससे वहां से डेविएट हुई है। अगर लोगों ने रामायण, महाभारत, कुरान ये सही से पढ़ा होगा तो आप वहां पर आप देखो रोल ऑफ एवरीथिंग इज गिवन। राजा का रोल क्या है, शिक्षक का रोल क्या है, प्रजा का रोल क्या है, सब कुछ हमारे ग्रंथ में दिया है। अगर हमने ग्रंथों को भी अगर वो भी किया होता, हम बहुत गौरव से बोलते हैं कि हम हिंदू है, वो लेकिन हमारे वो धर्म को भी समझा होता
और धर्मनिष्ठ सही तरीके से अगर धर्मनिष्ठ होते तो शायद स्थित प्रज्ञ रहकर ये सब मोह माया में ना आकर एक बहुत ही अच्छा सा हम हमारे देश को हम एक बक्कर अलग ही ठाकुर हाइट का पर हम एक ले जा सकते हैं। बक्कर ठाकुर का एक सोनेट है, हम्म। मैं ग्रंथों जीवन पथना सूचनो खोली जोया ने ओहो। तीर्थोना मलिन जळમાં हाडका बोળી જોયા અને પછી કે છે છેલ્લે કે મોડી મોડી ખબર પડી બા તું જ છો જ્યોતિ રે। अब तो ये सरस। आपकी वैल्यू अपनी वैल्यू सिस्टम पे ये दो तीन कविताएं हैं, जैसे कलापी की ग्राम माता है, हाँ। या तो अखानो। बा ने फोटो पड़ा लई गया, ये छे। हाँ हाँ। तो ये सत्य जो है, या फिर वो गरीबी का वर्णन करते શેઠની મેડીએ થાળી બાજુ મંગળ ગીતો ગાય અને પેલી બાજુ પેલી બિચારી દળદણ દળતી હોય ગઈ। એટલે આપણે I think there is something terribly wrong as far as our training is concerned, and I don't blame Very anybody except ourselves। we are, yes, very true, very true। हमारी गलती है। हाँ, हम लोग डुप्लीकेट पॉलिसी में जीते हैं। अगर मुझे कोई मिल जाए और बोले कि यार क्यों लाइन में खड़ा है, ला मैं तो ले आता हूँ टिकट, तो मैं ऐसे देखता हूँ लोगों के कि मैं कितना बड़ा हो गया, साला मैं तो सांप बन गया। और कोई किसी को लेके जाता है तो बोलते कितनी आजकल कितनी लागत चलने उसकी लगी कोई है। तो भाई तू तेरा डुप्लीकेट स्टैंडर्ड क्यों है, तू क्यों लेके किसी ने तुझे दिया तो बोलना था कि नहीं मेरा नंबर आएगा ले लूंगा। अब बस मैं कोई भी पहचाने तो भी क्या है जहां नंबर। getting work done out of your way or beyond the rules is considered to be a status symbol or a sign of extra powerful dignity, this thing can only happen। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी झंडा बंडा लगाने से कोई देश में कैरेक्टर बढ़ेगा ऐसा मानने की जरूरत नहीं। हाँ, धंधा बढ़ेगा नहीं, वो कई दिल लोगों का। वो दिल से आना चाहिए कि ये मेरा देश है, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है। सही है, बिल्कुल सर। यानी हाँ। मैं मानता हूँ कि कोई अभिशाप हम झेल रहे हैं और ये अभिशाप इस देश को खाया जा रहा है, और जब वो अभिशाप में से मुक्त होने की पल आएगी तो इतना बड़ा शुद्धि यज्ञ होगा कि जिसके लिए लहू की नदियां बहेगी। अब तो सर गांधी जी दूसरी बार तो मिलेंगे नहीं हमें, तो फिर गांधी क्या जी होगा? की तो बात ही नहीं कहनी है। एक कविता मेरे देखने में आई थी, तो टाइम मिले तो देख लेता। मेरी फेसबुक पे मैंने आज लिखी है, बहुत मुझे अच्छी लगी तो मैंने फेसबुक पे रखी, रिस्पांस भी अच्छा मिला है उसको। हाँ हाँ। मगर उसमें से आधे आध लोगों ने गालियां दी थी कि तुम्हारे जैसे लोगों ने ही गांधी को जैसे निकम्मे इंसान को ये किया, इसने ये किया उसने वो किया। अब क्या उनको जवाब देने में भी क्या, जो गांधी जी का पूरा नाम नहीं जानते हैं उनको जवाब देके क्या करेंगे। और एक ऐसा फिरका है इस देश में जिसके लिए देशभक्ति का नाम गांधी को गाली देना है और सावरकर सही की बात है, पूजा करना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम गांधी जी की तारीफ करेंगे, आप सोचिए, आप गाली दूध देने का तो हम छोड़ ही दे रहे, लेकिन अगर हम गांधी जी की तारीफ करेंगे, उनकी जो वैल्यूज जो है उनकी हम बात करेंगे, तो हम एंटी नेशनल हो गए बस, या तो लिबरल या तो कम्युनिस्ट या तो उन्होंने कम्युनिस्ट।
गलत क्या कहा है उन्होंने? कहा सत्य अहिंसा चोरी न करवी वण जोई तो न संगरवू वही बात, तो ये तो ब्रह्मचर्य हमारे ने धर्म जाने में ने लिखा है। हरे ने अवड़ाऊ अभय स्वदेशी स्वार्थ त्याग ने सर्व धर्म सरखा गणवा ये 11 महाव्रत समझी नम्र पुरे राजवा। आदमी में भी गलत होगा, मान लो, मैं तो नहीं कहूंगा हमारे राष्ट्रपिता है, मगर हो सकते हैं एवरी हाँ, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन हो बीइंग सकते हैं। हैज हिज हाँ, लिमिटेशन। मगर ये जो ये 11 महाव्रत कहे हैं उसमें क्या तकलीफ है आपको? कुछ नहीं। उसके वो तो साथ आपका हमारे क्या झगड़ा है? वो तो हमारे धर्म में लिखा है, वही तो बता रहे हैं, वैसे देखो तो। नहीं, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। न तो इनको ये चाहिए, न तो इनको वो चाहिए। These are very irresponsible people. They don't understand कि ये रास्ते से चलने से देश का कितना नुकसान होगा, ये नहीं समझ रहे हैं, और हो रहा है नुकसान, वो काफी किसी का सारी का नुकसान खुद खा हो रहे रहा हैं। है। हाँ, तो ये तो तो गलत है। अब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तो क्लासेस चलते हैं, हम्म। और मैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस को कॉस्मेटिक्स बोलता हूँ। हम्म। ये आपको बिल्कुल। इस तरह से कॉस्मेटिक यूज करके हम्म। किसी को एक तरह से ठगी करना, ठगना, वो हम्म। आपका कॉस्मेटिक वैल्यू है। हम्म। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया गए, पूरी रात नहीं सो पाए, फिर से तैयार किए अपना लेक्चर, आज कितने में है मरण करे। तो तो सही समझ में जो नहीं है आता। आत्मा की केड़ावड़ी वो नहीं हो रही है बाहर की। वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें शायद कैसे ड्रेसिंग करना, कैसे कैसे हमारी हाँ, स्पीच इफेक्टिव होनी चाहिए, कैसे जोर जोर से बोलना, ये सब सिखाते हैं। यही सिखाते हैं। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आए तो कैसे किसी को दूसरे का मत का आदर करते हुए उसे कैसे जवाब हाँ, देना, ये नहीं सीखते हैं। ये तो वहां लग जाएंगे, अरे तुमने क्या किया है इतने साल, सब लूट लिया। चलो उन्होंने गलत किया, कोई चोर है तो पुलिस वाले को ये बोलेगा कि आज तक तुम लूटते रहे, अब हमारा अधिकार है अब लूट अब सकते हमारा चांस। हो। ये चिंता, बहुत बड़ी चिंता की बात है इस देश के लिए। जो देश इतना बड़ा है उसकी सिस्टम्स का लय हो जाए, टूट उसको रही है। भगवान भी नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता उसको। होप कि अगर जैसे बोले कि 100 नचिकेता ऐसा था ना कि मुझे 100 नचिकेता मिले, तो अभी तो नचिकेता की क्या ये स्टोरी। आपको 100 करोड़ चाहिए अभी, और फिर नहीं कैलकुलेट सर, नहीं करते हैं सर। कि हमारे देश में से इतने सारे लोग विदेश चले जाते हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रही है, तो जो आदमी का मेरिट है वो आदमी को अपना ड्यू नहीं मिलता, तो यही होगा। लेकिन सर स्ट्रॉन्ग फाइट देनी चाहिए बिना डरे। और चरित्र निर्माण का की एक सबसे वो बड़ी पहलू है कि जिनका चरित्र स्ट्रॉन्ग रहता है वो कभी डरता नहीं है, नहीं, मगर वो उन्होंने निर्भय चरित्र निर्भय का रहता है। वो कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसका प्रोनाउंसिएशन बदल दिया है, वो बोलते हैं चरित्र, क्या सर? चरित्र, हाँ। चरित्र निर्माण, यानी चरित्र वैसे एक चरित्र यूज किया जाता है शब्द के लिए, जो ये मैं तो कोई मानता नहीं भूत प्रेत में, मगर इनको हम्म। चरित्र कहते हैं। हम्म। तो ये चरित्र निर्माण हो रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।
अ, आशा के साथ हाँ, हम एक हमें आशा आशा है। रखें, हम आशा रखें, देखिए, पॉजिटिव रहें कृष्ण थोड़ा कि कृष्ण कह के गए हैं, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो आएंगे तो सही, भगवान थोड़ा गलत प्रॉमिस देंगे। आएँगे, आएँगे, आएँगे। तो हम उसका उनका इंतजार करें। वो भी बोला है कि स्वयं भगवान है, वो भी हाँ, है, वो भी है। तो फिर हमें ही करना पड़ेगा सर। अभी तो तरह तरह के भगवान आ गए बाजार में, और हर राजकीय पार्टी वालों के अलग अलग भगवान होते हैं। हुँ। फिर वही भगवान जिनकी उन्होंने पूजा की, उनको जेल में भी डाल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। आपत्ति तो आने ही वाली है अगर आपको सच के लिए लड़ाई करनी है, झूठ के सामने लड़ाई करनी है, सत्य के साथ करनी है, तो आपत्ति तो आने ही वाली है, वो किसी सबको स्वीकार करना पड़ेगा और ये तैयारी के साथ ही फाइट देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक जेल में गए, काफी गए हैं और आगे भी जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये बदलाव लाएगा ही लाएगा, कभी ना कभी लोगों के दिमाग में ये जाएगा, क्योंकि जब लोग भी परेशान होंगे ना, इतने सारी अराजकता आएगी, जैसे आपने बोला, सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो वो अल्टीमेटली समाज में अराजकता ही होगी और कुछ नहीं होगी। अब जब अराजकता होगी, सिस्टम सभी फेल होंगी, तो लोगों को ही परेशानी होने वाली है, भी सबको, आपको, मुझे, सबको परेशानी होने वाली है। और तब उस समय अगर मेरे ख्याल से लोगों को जब समझ में आएगा, तब तब कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। हाँ, और हमें दे माइट मूव सुप्रीम कोर्ट की, ये प्रॉमिस दिया था, क्यों नहीं उसका अमल हो रहा है। हम्म, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे। ये उसमें, सिंस इट वाज गिवन बाय कृष्णा, द ग्रेट क्लेवर लॉर्ड, वो युग कितने का होगा वो डिफाइन नहीं किया है। तो युग भी कई, ये आजकल सेल्फ स्टाइल गुरु जो निकले हैं, वही तय करेंगे। बिल्कुल खैर, सही। मजा आई। ये जो मैंने आज विषय इसीलिए चुना था कि पर्सनालिटी किससे लगते हैं, तो ये अब सेलेबल कॉमोडिटी हो गई है। कई बड़े बड़े कॉलमिस्ट है जो 50,000 लाख रुपया लेते हैं एक लेक्चर देने की। हम्म, कहाँ हम जाएंगे पता नहीं चलता। खैर, वो सरस्वती पुत्र हैं, उनको मिले तो राजी हैं हम तो, मगर फिर कुछ अपने लिए भी मर्यादाएं रखे तो ठीक है। चलो, सही। रेखा बहन, आपने समय निकाला और थैंक यू सर। आपके बहुत विचारों से थैंक यू सर, हमें, बहुत अच्छा, मेरा मेरा भी बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा मुझे नॉलेज मिला, और सबसे ज्यादा आपकी जो गुजराती साहित्य में आपने जो मतलब कविताएं जो बोली, बका ठाकुर की सोनेट वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा सुनना। ये गुजराती साहित्य तो आज भी उतना सबर है कि मैं कभी खुद सोचता हूँ कि ये, कई लोग जब मुझे बोलते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, उनका ग्रांड सन या ऐसी बात, तो बिल्कुल गर्व से बोलते हैं हमारे पिंटू को गुजराती नहीं आती। तो हम्म। ये साहित्य, ये सरस्वती चंद्र कहाँ जाएगा, काका साहब कालेलकर के रचनाएं कहाँ जाएगी, धूमकेतु की रचनाएं कहाँ जाएगी, कहाँ, क्या कर रहे हैं हम। एक वारसा दूसरा नहीं क्रिएट करने वाले, जो किया हुआ है। और अब तो कई जगह पे तो इस तरह के पब्लिकेशंस को पुरस्कृत करने का भी धंधा चलता है कि अपनी हम्म। विचार सरणी वाला है नहीं है, तो क्या करें।
तो एक दिन सबकी क्रेडिबिलिटी की सत्यानाशी चली जाएगी। चलो, एनीवे, लेट अस ट्रस्ट द गॉड एंड डू आवर ड्यूटी। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। चलो बच्चों।